पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के हवाले से ख़बरें कभी अच्छी बनती हैं, कभी बुरी बनती हैं। आजकल तो ख़तरनाक ख़बरें बन रही हैं। एक फ़ायरवॉल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टॉल कर दी गई है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक कामयाब हो गया है। जो रकम इस फ़ायरवॉल के हवाले से कोट की जा रही है वो 37 से 39 बिलियन रुपए के करीब है। और इसके ऊपर जो मंजे हुए रिपोर्टर्स हैं, शहबाज राना जैसे, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है और SIFC से पूछ रहे हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट का काम करना था इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट के मामला जो हैं वो फ़ायरवॉल के ऊपर जो रिसोर्स आपने लगाए हुए थे वो ख़र्च किए हैं। अब फ़ायरवॉल का तस्वर क्या है? बुनियादी तौर पर तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट मूव कर रहा है, आप उसको टोल प्लाज़ा कह दें, उसको हर हाल में किसी टोल प्लाज़ा में से गुजरना है। अब वो टोल प्लाज़ा जो है वो सोशल मीडिया की ज़ुबान में एक फ़ायरवॉल है, जहाँ पर उसकी चेकिंग होगी, वेटिंग होगी, दुरुस्त है या नहीं है, गाड़ी के कागज़ पूरे हैं या नहीं है, उसके बाद उसको आगे जाने देंगे। जिससे मुराद ये है कि 5 लाख गाड़ी या 10 लाख गाड़ी या मिलियंस ऑफ ट्वीट्स या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरेक्शंस व्हाट्सएप के ऊपर या इंगेजमेंट्स, वो तमाम की तमाम जो हैं उनको एक छोटे से टोल प्लाज़ा में से गुजारा जाएगा। और उस टोल प्लाज़ा के ऊपर जो बंदे बैठे हुए होंगे वो उन तमाम गाड़ियों की ट्रैफिक को वो कंट्रोल कर रहे होंगे, जैसा टोल प्लाज़ा के ऊपर करते हैं। इस केस के अंदर हमें नहीं पता बंदों की तादाद कितनी है, हमें नहीं पता कि जो इसका है सॉफ्टवेयर वो किस जगह पे लोकेटेड है, उसको मैनेज करने वाले कितने लोग हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरीके से टोल प्लाज़ा पर 4 बंदे बैठकर लाखों गाड़ियों को वेट कर लेते हैं, वैसे बहुत कम बंदे बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैफिक को वेट किया करेंगे। इन प्रिंसिपल मैं इसको रेत की फ़ायरवॉल कहता हूँ, इस वजह से कि जो हेट मटेरियल है उसके तो ख़िलाफ़ हमने हमेशा बात की है, जो इंसाइटफुल मटेरियल है मैंने तो उसके ख़िलाफ़ हमेशा बात की है। बाज़ औक़ात तो ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो ख़बर भी बन रही होती है। मसलन मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तानी फैमिली के साथ हुआ, BBC उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट कर रही है वो एक अपनी जगह पर, वो मैं दिखा नहीं सकता आपको अपने एडिटोरियल जजमेंट के पेश नज़र। बहुत वायलेंट किस्म की वीडियो है। अज़मा बुखारी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है उसके ऊपर जो ट्वीट्स हो रहे हैं, और वो ट्वीट्स कर रहे हैं अकाउंट्स उन नामों के साथ कर रहे हैं जो सबसे बड़े दाई हैं इमरान खान और PTI ने। PTI वालों ने तो अज़मा बुखारी को उधेड़ के रखने की अपनी तरफ से कोशिश की, हालांकि ये फेक सारे इमेजेस हैं, फेक वीडियोज़ हैं, और कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा है। तो ये न्यूज़ बन रही है, लेकिन मैं अपनी जो एडिटोरियल फायरवॉल है उसमें से गुजारते हुए मैं ये सब्जेक्ट्स नहीं टेकअप करता अमूमन, या ये इमेजेस नहीं दिखाता। लेकिन ये जो फायरवॉल अब लगा रहे हैं, इस फायरवॉल में कोई और कंट्रोल कर रहा होगा किसी और वजह की बुनियाद पर। तो मैं तो हेट मटेरियल के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन हेट मटेरियल को, इंसाइटफुल मटेरियल को, डिफेमेटरी मटेरियल को, लाइबलिस मटेरियल को कंट्रोल करने के आपके पास दूसरे कवानीन मौजूद हैं। आपके पास पीका जैसे कवानीन मौजूद हैं, आपके पास एंटी टेररिस्ट एक्ट वाले कवानीन मौजूद हैं, आपके पास दूसरे साइबर लॉज मौजूद हैं। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको सिर्फ लागू आपने करना है। जो आगे से जवाब आता है बड़ा दिलचस्प है और उसमें मेरिट भी है। वो ये जी कि हम लागू कर देते हैं, या कोर्ट्स का आपने हाल देखा है, उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि किस पार्टी से बंदे का तलक है और उसको आपने रिलीफ दे देनी होती है। ये मैं आपको एक ब्रीफिंग की बुनियाद पर कह रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि आप किस दुनिया में रहते हैं, आपका ख्याल है कि जो कानून इन्फोर्स होगा और उसमें मुकदमा चलेगा और बंदा पकड़ा जाएगा। हमें जो पापड़ बेलने पड़ते हैं नॉन लोगों के जिन्होंने इंतहाई 2 नंबरियाँ की हुई हैं, कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि अब कोर्ट्स के अंदर तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे कोलीग, मेरे लॉ फर्म वाले, मैं कितना अच्छा हूँ और मैंने कितने बड़े बड़े काम करने हैं, एक वो नज़रिया प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके नीचे कोई उन लोगों को अगर उनका ख़ास पार्टी से ताल्लुक़ है या ख़ास तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ है हाथ ही नहीं लगाता। लेकिन इसके बावजूद आपको ये हर्डल दूर करनी है। आप एक बाईपास क्रिएट नहीं कर सकते जो बाईपास क्रिएट किया गया है एक्स के हवाले से, ट्विटर के हवाले से। उसके ख़िलाफ़ भी मैंने बात की, मैंने तो ट्वीट भी उसके ऊपर किए VPN यूज़ करते हुए। मेरे पास VPN नहीं है, मेरी टीम के पास है, और बमरे मजबूरी आपने देखा होगा कि अब मेरे ट्विटर की जो रफ्तार और मिकदार है वो बहुत स्लो हो गई है। मैं बहुत कम ट्वीट्स करने लग गया, क्योंकि मुझे टीम को भेजना पड़ता है, उनको फिर VPN ऑन करना पड़ता है, पता नहीं क्या, मैंने तो अपने मोबाइल में लगाया नहीं हुआ, तो स्लो डाउन कर दिया। मैं मालूमात नहीं शेयर कर सकता। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल कि जहाँ पर हम वाक़तन
अपनी तरफ से मालूमात के ज़रिए, तज्ज़िये के ज़रिए लोगों तक एक अच्छा पर्सपेक्टिव पहुंचा सकते हैं, मुतवाज़न पर्सपेक्टिव पहुंचा सकते हैं। आपने ब्लैंकेट बैन किया है एक्स के ऊपर और सारे के सारे उसके अंदर रगेदे गए हैं। यानी आपने पकड़ना था एक को और उसके लिए आपने 5 लाख गाड़ी रोक दी है और लेजिटमेट गाड़ी भी रोक दी और सारे के सारे आपको सलवातें सुना रहे हैं। अब फायरवॉल जब आप लगाएंगे तो वो सिर्फ एक्स नहीं है, दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर अमूमन सोशल गपशप ज़्यादा होती है। एक्स थोड़ा सा पॉलिसी ड्रिवन है और थोड़ा सा आप कहते हैं कि एलिटिस्ट है, लेकिन दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आम लोग बात करते हैं। जो लोग इसका दिफा करते हैं वो कहते हैं जी कि जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होता तब तक हम इस हेट मटेरियल का चलाव जो है, इसका बहाव जो है, इसको हमने हर हाल में रोकना। ये फायरवॉल नहीं है, ये बंद है। आप बंद बांध रहे हैं, लेकिन बंद बांधते हुए आपने उन लोगों के काम को भी रोक देना है जिनके काम की आपको ज़रूरत है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्स की सूरत में आपने देखा कि वाया बठिंडा तो आपने क्रिएट किया ना, सीधा रास्ता आपने रोका तो फिर VPN चलने लग गया। और फिर ये भी जहन में रखिएगा कि फायरवॉल को भी सरकमवेंट करने के तरीके लोग निकाल लेंगे। दुनिया बहुत एडवांस लेवल पे चली गई, वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि फायरवॉल जो है अनबीटेबल है। तीसरी सबसे अहम बात, जो बदतरीन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है, जो बदतरीन गलाजत उगली जाती है, उसका 20% शायद पाकिस्तान के अंदर हो, जिसको बाज़ जगहों पर इंसाफ के ईवान इंडोर्स कर देते हैं। 80% बाहर बैठा हुआ है, तो वहाँ पर तो कोई फायरवॉल नहीं लगी हुई ना। पाकिस्तान के लिए मज़ीद इंटरनेशनली एक एम्बैरसमेंट क्रिएट होगी। IT सेक्टर को आप प्रमोट करना चाहते हैं, जिसकी मैं एक्सपोर्ट्स के नंबर देख रहा था, वो बढ़ रही हैं, लेकिन जब आप एक ख़ास हद से आगे जाएंगे तो लोग एक माहौल को देखेंगे कि आपने माहौल कैसे बनाया हुआ है। एक्स आपने बंद किया हुआ है, फायरवॉल आपने लगाई हुई है, लोग उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, अदालतों के अंदर जा रहे हैं और किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा इशू आप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस इशू को क्रिएट करने में PTI का इतना बड़ा रोल है कि शायद इसका क्रेडिट वो लोग भी ना लें जिन्होंने फायरवॉल क्रिएट की है या इंस्टॉल की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरीके से सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया है, द्रोह गोई के लिए इस्तेमाल किया है, मुबालगे के लिए इस्तेमाल किया है, तोहमत के लिए इस्तेमाल किया है, तजलील के लिए इस्तेमाल किया है, उसके बाद हम जैसे लोग जब कहते हैं कि इस मटेरियल को रुकना चाहिए लेकिन फायरवॉल नहीं लगनी चाहिए, तो जब वो मुझसे पूछा जाता है जी कि अच्छा फिर बताएं ना कैसे रोकें, और रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, तो कैसे रोकें अगर नहीं रुक रहा, हमारे पास जवाब नहीं होता। तो अपने पाँव पर तो कुल्हाड़ी इन्होंने मारी है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी कुल्हाड़ी चलाई है। अगरचे मैं फिर दोबारा से इसरार करूँगा कि इस किस्म की जो इंतज़ामी हथकंडे हैं उनका नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। लेकिन फ़िलहाल जिस स्टेट में इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की थिंकिंग है, उसके अंदर आप ये आर्गूमेंट नहीं कर सकते। वो कहते हैं इतने गंद आ रहा है, वो बाद में देखेंगे कि हमने इस गंद को मैनेज करने के लिए जो एहतमाम किया है वो दुरुस्त है या नहीं है, उसकी कानूनी पोजीशन क्या है और पाकिस्तान के इमेज की पोजीशन क्या है। पहले हमने गंद के ख़िलाफ़ बंद बांधना है। उनका ये आर्गूमेंट है, हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम तो एक्स की बंदिश के भी ख़िलाफ़ थे, वो कौन सा इन्होंने खोल दिए।